कराची से लापता तीनों लड़कियां दुआ, निमरा और दिनार पंजाब में मौजूद। तीनों ने शादियां कर ली। अपने पैगामत में कहा, घर से अपनी मर्जी से आई, किसी ने अगवा नहीं किया। दुआ ज़हरा ने ज़हीर नामी लड़के से शादी की। पुलिस ने दुआ को पाकपतन से तहवील में ले लिया। शौहर ज़हीर अहमद का कहना है 3 साल कबल पबजी गेम के जरिए राबता हुआ। दुआ कराची से खुद आई। सऊदाबाद की रहायशी निमरा काज़मी ने डीजी खान जाकर नजीब शाहरुख नामी लड़के से निकाह किया। कराची से लापता होने वाली तीसरी लड़की दिनार ने बिहाड़ी में असद अब्बास नामी लड़के से शादी की। दुआ ज़हरा गुमशुदगी केस में ड्रामाई मोड़। लड़की का वालिद पर हिसार करने का इल्ज़ाम। लाहौर की सेशन अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वालिद मेरे कज़न से ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। 18 अप्रैल को लाहौर में उनके शौहर के घर घुसकर अगवा करने की कोशिश भी की। उधर दुआ का वालिद मेहदी कासमी का कहना है 18 अप्रैल को वो कहीं नहीं गए थे। दुआ की उम्र 13 साल है। अभी तो उनकी शादी को 18 साल नहीं हुए। वालिदा ने कहा, बेटी को अगवा करके मर्जी का बयान दिलवाया जा रहा है। दुआ को कराची लाया जाए, चाहे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रख लें। सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के 2 अरकान असम्बली समेत 3 रहनुमा गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतें मुस्तरद की। पुलिस ने MNA सताउल्लाह और फ़हीम खान को कमरे अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई यूथ विंग के रहनुमा राय तनवीर को भी हिरासत में ले लिया गया। कल सेशन कोर्ट में पेश करके जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, इमरान खान ने 4 साल मुल्क में कांटे बोए, मईशत समेत हर चीज़ को तबाह कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन और इदारों पर हमले करके अपने केसेस छुपाना चाहते हैं। अगर हाथ साफ हैं तो फौरन फर्नी केस का फैसला क्यों नहीं होने देते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान मर्जी का जज, मर्जी का वकील, मर्जी का फैसला चाहते हैं और चाहते हैं सब झूठ की बैत करने। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, अगला महीना हंगामा खेज होगा। इस्तीफे लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। पेट्रोल और बिजली पर IMF के दबाव पर सब्सिडी खत्म करने से हुकूमत अपनी सियासी कबर खो देगी। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। जितनी जल्दी हो जाए उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। मरकजी इलेक्शन कमीशन और 4 सूबों में दफातर के सामने PTI वर्कर्स जमा होने लगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर रेड जोन सील कर दिया। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मारगला रोड का रास्ता खुला रखा गया। उधर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के लिए इस्लामाबाद में धरना देने का भी ऐलान कर दिया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग बरकरार। गर्मी के सताए शहरी बेहाल। शहरी इलाकों में 8 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में 15 घंटों तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,970 मेगावाट तक पहुँच गया। पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी ताहाल न हो सकी। बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत तवानाई के हुक्काम की जानिब से बिजली की तलब और रसद पर ब्रीफिंग। इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खाकान अब्बासी भी शरीक। लोड शेडिंग के सदबाब के लिए जामे हिकमत अमली तय की जाएगी। FIA ने साबिक DG FIA बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। लाहौर की सेशन अदालत में जमा रिपोर्ट में कहा गया कि बशीर मेमन की गिरफ्तारी किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है। FIA के बयान के बाद बशीर मेमन ने अबूरी जमानतें वापस ले लीं। बशीर मेमन पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मुकदमात दर्ज थे।
इमरान खान और असद उमर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ईद के बाद तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 2 दफ़ा इल्तवा हो चुका है, अगर हाई कोर्ट ने कोई स्टे दिया है तो बताएं, आइंदा तारीख पर दलाइल ना हुए तो अपील खारिज कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की अलबरदारी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट तलब। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया। समाअत 2 बजे तक मुलतवी। मरीम नवाज की उम्र पर जाने की इजाज़त और पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के दूसरे बेंच ने भी दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच के रूबरू लगाने की चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म पूरी इत्तेहादी हुकूमत को सऊदी अरब लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ के हमरा 71 रुकनी वफ़द 27 से 29 अप्रैल तक दौरा करेगा। मरीम नवाज समेत ख़ानदान के 16 अफराद शामिल होंगे। ECL से मज़ीद 23 नाम निकाल दिए गए। मोहसिन दावड़ को 1 टाइम परमिशन की समरी मंजूरी के लिए तैयार। उधर लंदन में मौजूद नवाज शरीफ को 10 साल के लिए आम पासपोर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब असम्बली में पुलिस मुदाखलत का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में IG पंजाब को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के भिजवाए गए नोटिस के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने IG पंजाब की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का आयद एतराज खत्म कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर समाअत। प्रोसिक्यूटर खालिद जावेद खान बतौर अटॉर्नी जनरल मुस्ताफ़ी होने के बायस पेश न हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तिफसार किया कि एडवोकेट जनरल को इस केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दें, जिस पर वकीला ने कहा हुकूमत तब्दील होने के बाद वो भी तब्दील होने वाले हैं। सिंध भर में हीट वेव का खतरा। आज से 2 मई तक सिंध में शदीद गर्मी का इम्कान। दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर में पारा 48 तक चढ़ने की पेशगोई। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में भी गर्मी बढ़ेगी। NDMA ने रेस्क्यू महकमों को हीट स्ट्रोक मराकज फाल करने की हिदायत कर दी। इंडोनेशिया की तरफ से पाम ऑयल की बरामद पर पाबंदी के बाद दुनिया भर में खाने का तेल महंगा। आलमी मार्केट में पाम ऑयल $1,611 फी टन हो गया। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $5 के इजाफे से $1,900 पर आ गई। उधर चीन की जानिब से खाम तेल की खपत में कमी के बाद आलमी सतह पर खाम ऑयल की कीमत में मामूली कमी देखी गई। और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर खरीद लिया। एलन मस्क ट्विटर के फी शेयर की कीमत $54.2 अदा करेंगे। खबर की तस्दीक होते ही ट्विटर की शेयर वैल्यूज मजीद बढ़ गईं। एलन मस्क का नए फीचर्स शामिल करके ट्विटर को पहले से बेहतर बनाने का अज़्म। जल्द ट्विटर अमले के साथ सवाल जवाब का सेशन भी करेंगे।